सुप्रीम कोर्ट ने मानी यूपी सरकार की बात, फाजिल और कामिल की डिग्रियों को बताया असंवैधानिक, पलटा हाई कोर्ट का फैसला। योगी सरकार मदरसा एक्ट में चाहती थी संशोधन, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे एक्ट को खारिज करने को बताया गलत, एक्ट को मिली मान्यता। उत्तर प्रदेश के मदरसों में तालीम लेने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज करते हुए छात्रों को दूसरे स्कूल में दाखिला लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता, यानी कि कोर्ट ने एक्ट की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के कारण किसी कानून को गिराया नहीं जा सकता। ऐसा करके हाई कोर्ट ने गलती की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मदरसा अधिनियम जिस हद तक फाजिल और कामिल डिग्रियों के संबंध में उच्च शिक्षा को रेगुलेट करता है वो यूजीसी अधिनियम के विपरीत है और असंवैधानिक भी है। दूसरी तरफ यूपी सरकार भी एक्ट को पूरी तरह से रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। योगी सरकार का कहना था कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है, पूरे एक्ट को खारिज कर देना सही नहीं होगा। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएट और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता रहा है। इसके तहत डिप्लोमा भी किया जाता है जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी 10वीं क्लास और आलिम यानी कि 12वीं क्लास के एग्जाम भी करवाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी मदरसे क्लास 12 तक सर्टिफिकेट तो दे सकेंगे, लेकिन उसके आगे की तालीम का सर्टिफिकेट देने की मान्यता मदरसों के पास नहीं होगी। यानी कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे छात्रों को कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम के खिलाफ होगा। वहीं 22 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाते हुए कहा था कि बच्चों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग तरह की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। ये बात कहते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि ये मामला दशकों से चला आ रहा है। मदरसा एक्ट के खिलाफ सबसे पहले 2012 में दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने याचिका दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं दाखिल की। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की। सभी मामलों का नेचर एक था, इसलिए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया और अपना फैसला सुना दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 1908 से ही मदरसा शिक्षा की व्यवस्था चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों की कुल संख्या लगभग 23,500 बताई जाती है। करीब 16,500 मदरसों को यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने मान्यता दे रखी है, लेकिन सिर्फ 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। साल 2018 में योगी सरकार ने मदरसों का सिलेबस बदल दिया था। मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ना हो, सरकार ने इसके लिए SCERT कोर्स लागू कराया। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। इस साल की शुरुआत में यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक सर्वे भी कराया था। यानी कि योगी सरकार शुरुआत से ही मदरसों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाती रही है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर भविष्य देने के पक्ष में सरकार है। बावजूद इसके मजहब के नाम पर कुछ लोग सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं और जमकर कोसते हैं। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि फाजिल और कामिल की डिग्रियां असंवैधानिक है और उनका सिलेबस यूजीसी एक्ट से मेल नहीं खाता। ऐसे में योगी सरकार की नीयत और ज्यादा साफ हो जाती है।